टेक्स्ट ट्यून में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखेजा और हम आज बात करने वाले हैं एक नए प्रोविज़न इनकम टैक्स में जो आ रहा है 1 जुलाई 2021 से आ रहा है। टीडीएस का प्रोविज़न है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सेक्शन 194Q के तहत आ रहा है। पहले हम समझ लेते हैं टीडीएस का मैकेनिज़्म क्या होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। वो ये होता है कि जो सेलर है वो अपना माल बेचता है, बायर जो है वो उसे पैसे देता है। लेकिन टीडीएस के मैकेनिज़्म में वो पूरा पैसा नहीं देता है, वो थोड़ा सा टैक्स के नाम में पैसा सरकार को काट के जमा कर देता है, जिसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एक्स सोर्स, और वो सेलर के नाम में जमा करवा देता है। तो अभी तक जो था टीडीएस के बहुत सारे प्रोविज़न थे, लेकिन वो सारे सर्विसेज पे एप्लीकेबल थे। यानी कि अगर आप किसी की रेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप की सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं, तो टीडीएस के प्रोविजंस लगते थे और इस टाइप का मैकेनिज्म होता था। पहली बार ये है कि गुड्स पे भी टीडीएस एप्लीकेबल करा गया है। हालांकि ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कंडीशंस है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बायर की जिम्मेदारी होती है कि उसे टीडीएस काटना है। तो बायर कौन से बायर को पकड़ा है? उन बायर को जिनका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है, उसके बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है। साथ ही साथ उस सेलर का ही टीडीएस काटना है जिससे अभी तक माल की खरीदी 50 लाख से ज़्यादा की हो गई है। मतलब 50 लाख तक आपको की खरीदी तक आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। जैसे ही 50 लाख की खरीदी से पार हुआ आपका मीटर, आपको उसका 0.1% जो अमाउंट आप दे रहे हैं 50 लाख से ऊपर का, उस पर टीडीएस काटना है। और अगर वो सामने वाला पैन नहीं देता है तो 5% से टीडीएस काट दो उसका और सरकार को जमा कर दो। अगर बायर ऐसा नहीं करता है तो जो खर्चा वो बुक करता है परचेजिंग का, उसका 30% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये जो टीडीएस काटना रहता है और सरकार को जमा करवाना रहता है, वो उसे टाइमली करना रहेगा, नहीं तो उस पर भी उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी की कार्रवाई हो सकती है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। कब उन्हें काटना रहेगा टीडीएस? या तो वो पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अपनी बुक्स में एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। जो भी चीज़ पहले कर रहे हैं तभी उन्हें टीडीएस काट कर सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि किन केसेस में टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस ये कि जब किसी दूसरे सेक्शन के तहत टीडीएस कट रहा है और दूसरा कि किसी और सेक्शन के तहत सेलर टीसीएस वसूल रहा है। हाउएवर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत रिलेवेंट है, लेकिन मैं इसे दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो है कि सेक्शन 206C(1H) के बीच का इंटरप्ले और 194Q के बीच का इंटरप्ले कि किस तरीके से 1 जुलाई से ये दोनों प्रोविजंस जो हैं फुल फ्लेजेडली एप्लीकेबल होंगे। तो किस तरीके से व्यापारी को अपनी तैयारी अभी से, यानी कि आज तारीख से ही कर लेनी चाहिए, ताकि 1 जुलाई को उसका बिजनेस ये नए चेंजेस के लिए रेडी रहे। Thank you.